हेलो स्टूडेंट्स, बेटा क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में पहले बोर्ड मार्क्स का रूल समझते हैं। बोर्ड मार्क्स बेटा BODMAS, ठीक है। B फॉर होता है बेटा ब्रैकेट, तो ब्रैकेट किसी भी टाइप की हो, आपके पास ये वाली हो, स्मॉल हो, करली ब्रैकेट हो, ठीक है। तो आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। O होता है आपके पास ऑफ, तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। D फॉर होता है डिवीज़न, ठीक है, डिवीज़न, ये आ गया डिवीज़न का साइन। और M फॉर है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन। और A फॉर है एडिशन, S फॉर है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन ये आ गया। ओके बेटा, तो इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, फिर ऑफ मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, D डिवीज़न, फिर मल्टीप्लाई। अब इन दो मल्टीप्लाई में से पहले ऑफ वाला मल्टीप्लाई ही सॉल्व होगा। डिवीज़न, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन आगे पीछे हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन आपको ये दिया गया है बेटा। क्वेश्चन में यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन भी है, तो इसको भी देख लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं आप। ये नंबर मिक्स फ्रैक्शन का है। इसके लिए बेटा हमारे पास ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये प्लस, तो 4 × 5 + 4 अपॉन में आ गया 5, तो ये आ जाएगा बेटा, दोनों मल्टीप्लाई होके 24/5, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 5 × 4 = 20, 20 और 4 24/5। ऑफ का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई, और ये आ गया 25, ठीक है। अब इसके नीचे भी नंबर चल रहा है आपका 48। ओके बेटा, चलिए अब आपके पास है डिवीज़न, बट डिवीज़न तब भी सॉल्व होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी। नेक्स्ट नंबर है 5/4 ऑफ मल्टीप्लाई, ऑफ को कन्वर्ट कर लेंगे मल्टीप्लाई में 32। तो ये लाइन बढ़ा सकते हैं आप, क्योंकि ऊपर वाला नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, चलिए अब हमारे पास है प्लस, ये लॉन्ग ब्रैकेट है, सॉरी इसी में इंक्लूड है, ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे, और 3/7 × 21। अगेन आपके पास इक्वल टू, अब क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आप रख सकते हैं यहाँ पे A, तो आपने रख लिया यहाँ पे A। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट आपके पास ऑफ है, तो A के साथ ही ऑफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 49। तो इसी नंबर को हम लिख सकते हैं बेटा, A × 1 है ना, तो A/49। क्लियर है ना बेटा इतना क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले। तो 5 ऊपर वाला नीचे वाले से डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 120, और ये नीचे नंबर चल रहा है 48, ठीक है। डिवाइडेड बाय, हमारे पास ये नंबर भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 32 है ये, सॉरी क्या है 32। 4 × 1 = 4, 4 × 8 = 32, 8 × 5 = 40, तो ये आ गया 40 प्लस 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 29, 3 × 3 = 9, A/49, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे चलिए, ये आया 120 अपॉन में 48। तो बेटा देख रहे हैं आप 12 के टेबल से कट हो रहा है, तो क्यों ना आप काट लें इसको। 12 × 10 = 12 × 4 = फिर से कट हो रहा है 2 के टेबल से, 2 × 5 = 2 × 2 = तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 5/2, ठीक है। अब बेटा ये डिवाइडेड बाय का साइन है, और ये है 49। 49 के नीचे चल रहा है 1, कुछ नहीं चल रहा हो तो इट मीन्स नीचे कुछ नंबर है, वो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा A/49। ओके, अगेन आप देख लीजिए यहाँ पे 5/2 को अगर डिवाइड करते हैं तो ये 2.5 रह जाता है। इसको साइन को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, 49/1 है, तो ये रेसिप्रोकल होता है, मतलब आप नंबर को उल्टा कर देंगे। उल्टा का मतलब ये रेसिप्रोकल है, तो हमने ये कर दिया, 49 नीचे 1 ऊपर, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसी नंबर को बेटा हम लिख सकते हैं
2.5 अपॉन में 49, ठीक है। और ये है हमारे पास a और यही 49 अब नीचे डिवाइड कर रहा है, तो वहाँ दूसरी साइड जाके वो क्या करता है, ऊपर मल्टीप्लाई। क्लियर है बेटा? अब ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे नहीं, ऊपर। तो ये 49 कट, a की वैल्यू आ गई 2.5। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपके पास, बोर्ड मास का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है रूट क्वेश्चन मार्क ऑफ 6 प्लस 20% ऑफ 95 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 62। तो बेटा ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो चलिए पहले आप ऑफ को चेंज करेंगे, तो हमारे पास आ रहा है नंबर, हम क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे ए नंबर रख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे ए नंबर रख लेते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन मार्क की ही वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल होता है, ठीक है। उसकी कोई भी वैल्यू आ सकती है। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई 6 प्लस 20, बेटा परसेंट जो है, परसेंट को आप लिखते हैं अपॉन में 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 95, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 ऑफ मल्टीप्लाई 62। अब ये आपको पता है ऊपर ही नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगेन यहाँ पे ये भी ऊपर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आपके पास आ जाएगा 6√a प्लस, अब आप देख रहे हैं 0 से 0 कट, ठीक है। यहाँ से आप नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 95 से, तो हमारे पास आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 9 2 ज़ा 18 और एक 19 अपॉन में 10, अगेन 0 से 0 कट, ठीक है। तो ये काट लीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 31 ज़ा 62, ठीक है। ये आ गया आपके पास 31। चलिए नेक्स्ट आपके पास है 6√a इज इक्वल टू, बेटा हमारे पास लीनियर इक्वेशन जैसे आप सॉल्व करते हैं वही अब यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म होगी। क्या होगी? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में हमारे पास किसकी वैल्यू आती है? वेरिएबल की। अब यहाँ पे प्लस है नंबर, उस साइड दूसरी साइड जाके माइनस, अगर यहाँ पे माइनस होता दूसरी साइड जाके प्लस, तो यहाँ 31 माइनस 19 ये आ जाएगा 6√a इज इक्वल टू 11 में से 9 गया 2, 2 में से 1 गया 1। अब ये 6 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके क्या करेगा? डिवाइड। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। अब बेटा यहाँ पे √a है और 2 है, इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, हम यहाँ पे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है वो रूट में है। अब उसको हमने क्या करना है? रूट हटाना है, तो इसलिए स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वेयरिंग का मतलब दोनों के साथ स्क्वेयर करना है, तो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कट हो जाता है। अब ये 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 2 की पावर 2 है। 2 की पावर 2 का मतलब होता है इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 4। राइट ऑप्शन आपका B। तो होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।